बारिश के मौसम में कौन से दो पाउडरों का उपयोग करके आप अपने पशुओं में होने वाली लगभग बीमारियों का आप समाधान कर सकते हैं। कौन से ऐसे पाउडर आते हैं, उनकी क्या डोज होती है, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर पशुओं में किस तरह की डिजीज़ व इन्फेक्शन से पशुओं को यदि बचाना है, तो आप यदि साथ में यदि वो दे रहे हैं, जो भी बांट या दाना मिश्रण में यदि साथ में देंगे तो पशुओं को बड़ी बीमारियों से होने से बचा सकते हैं। या यदि आपके पशु में जो बीमारियां हो चुकी हैं, जो मैं बताऊंगा उस तरह की डिजीज़ हो चुकी है, तो भी आप उन पाउडर का उपयोग करके पशुओं में सबसे सारे रिजल्ट पा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और नुकसान भी पशुओं में किसी भी तरह का नहीं करेंगे। वीडियो लंबी होगी, इसकी पूरे में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, बारिश के मौसम में पशुओं में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ क्या डिजीज़ देखने को मिलती है। देखो, बारिश के मौसम में पशुओं में एक तो खाना कम कर देता है। कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि इन्फेक्शन की वजह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। पशु में बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। उसकी वजह से यदि पशु में इन्फेक्शन होता है तो कई बार डायरिया करना स्टार्ट कर देता है, पतला गोबर करता है। कई बार बहुत ज़्यादा पतला गोबर कर रहा है। आप कई तरह की दवा दे चुके होते हैं, कई तरह की जो टेबलेट व बोलस एंटीबायोटिक उस पशु को दे चुके होते हैं, फिर भी अपने पशुओं में आपको डायरिया में इतना रिजल्ट उन मेडिसिन का नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह के इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन की तरह से हुआ डायरिया या इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में किसी भी तरह की अदर जो डिजीज़ हो गई हैं, उसमें भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से रूमन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, रूमन से संबंधित सबसे ज़्यादा दिक्कत बारिश के मौसम में भी देखने को मिलती है। जिस तरह से अपचन की शिकायत है, पशुओं का पाचन सही नहीं कर रहा है, खाना पीना जुगाली प्रॉपर नहीं कर पाता, पशु पानी कम पीता है। सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि आप हरा चारा तो डाल रहे हैं लेकिन पशु पानी की मात्रा नहीं ले रहा है, पानी जितना लेना चाहिए वह नहीं ले रहा है। तो उनमें भी आप उस तरह की दिक्कतों का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं में जिस तरह से यदि जो हरा चारा जो बारिश के मौसम में पशुओं को देने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा चारा मिलता है, जो पशुओं में लोग ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है उनमें ज़्यादा उस हरे चारे का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है। यानी रूमन की पीएच गड़बड़ा जाए या माइक्रोफ्लोरा की संख्या एब्सेंट हो जाए, तो उस स्थिति में भी आप उन पाउडरों का प्रयोग करके पशुओं में रूमन से संबंधित रूमन की पीएच को मेंटेन आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि पशुओं को बड़ी बीमारियों से बचा सकें। और कई बार तो इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि बारिश के मौसम में यदि फफूंद लगा हुआ या कोई चारा, सड़ा गला चारा या कुछ इस तरह की यदि आप कुछ पड़ा हुआ अनाज यदि पशु को दे देते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं में सबसे ज़्यादा एसिडोसिस, फूड पॉइजन की शिकायत देखने को मिलती है, जो कि पशुओं के लिए जानलेवा होता है। कई बार पशु यदि आप समय पर यदि ध्यान नहीं दे पाते हैं तो पशुओं की जान भी जा सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम ले सकती है और कई बार जान भी जा सकती है। तो इसके बचाव के लिए भी आप उन पाउडरों का प्रयोग करके पशुओं को आप आसानी से बचा सकते हैं। इसी के साथ यदि पशुओं में जिस प्रकार से दूध में फैट है, एसएनएफ है, उसकी मात्रा यदि डाउन होती जा रही है, तो भी आप यदि वो दे रहे हैं तो दूध में फैट, एसएनएफ, दूध की मात्रा को कम या थन से संबंधित कोई दिक्कत, थन में दूध में छिंचड़े अदर, ये इन समस्याओं का समाधान भी आप आसानी से पशुओं में कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे एक पाउडर आता है, जिस पाउडर के वह पाउडर है एक तो मीठा सोडा, रूमन बफर का काम करता है, जो आपको घर पर उपलब्ध हो जाएगा। घर पर भी नहीं हो रहा है तो आप कहीं पर भी मेडिकल स्टोर से ला करके आप पशुओं को मीठा सोडा दे सकते हैं। तो मीठे सोडे का भी प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जिस तरह से यदि मेडिकेटेड मीठा सोडा आता है, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि आप मेडिकेटेड लेके आएंगे किसी मेडिकल से तो वह अच्छा होगा, वो शुद्ध होगा। वह पशुओं को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम जो भी यदि आप बांट या हरा चारा या कुछ भी यदि पशुओं को दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें आप तुरंत मिलाएं और पशुओं को खिला दें।
बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखे। ये क्या करता है कि पशुओं की भूख है या अदर कोई रूमन से संबंधित कोई दिक्कत है, पीएच को कंट्रोल करने का काम करता है। अदर पशु में पेट बंद या अदर दिक्कत है, उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। मीठा सोडा क्या काम करता है आपको पता भी है। साथ में आपको क्या करना है, देखो ये तो आपको देना ही देना होगा। यदि बारिश के मौसम में या पशु में देखने को मिलता है स्ट्रेस, यदि जहाँ पर एरिया में बारिश के मौसम में पशु खड़े रहते हैं, बारिश में पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से पशु स्ट्रेस यानी तनाव में आ जाते हैं। कई पशु ऐसे देखे हैं जो तनाव में आ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप उस एक पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। देखो वह पाउडर आता कौन सा है, वह पाउडर आता है केरस का लैटिफर अल्ट्रा के नाम से। एक तो लैटिफर आता है, जिस तरह से ये लैटिफर है, लेकिन जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है लैटिफर अल्ट्रा, ये लैटिफर अल्ट्रा पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर लाइव ईस्ट भी आते हैं, अदर जो इसके अंदर साल्ट मिला होता है, जो कि इस तरह के मौसम में यदि पशुओं में यदि आप प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लैटिफर अल्ट्रा पशुओं के लिए एक रामबाण पाउडर है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। यदि पशुओं में जो मैंने जो बीमारियां बताई हैं, यदि इन बीमारियों में से यदि पशु को हो चुकी हैं, तो भी आप लैटिफर अल्ट्रा के जो पाउच आते हैं, एक पैकेट के अंदर 6 पाउच आते हैं, 17.6 ग्राम का एक पाउच आता है। तो आप यदि बैटरी जेल लेना चाहते हैं, यदि पशु बीमार हो चुका है, जिस तरह की मैंने बीमारियां बताई कि किसी भी तरह की जो बीमारियां बारिश के मौसम में हो जाती हैं, तो आप एक पाउच सुबह, उस पाउच को क्या करना है, उसके अंदर लाइव ईस्ट आते हैं, तो आप इसे पानी में 50 से 100 ml पानी लेना है और आप उस पाउच को अच्छी तरह से घोल करके तुरंत पशुओं को पिला देना है। बैटरी जेल लेना है, एक सुबह और एक शाम। यदि पशु इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो एक सुबह और एक शाम। यदि ग्रसित नहीं है, आपको लग रहा है कि आप अपने पशुओं को इस तरह की बीमारियों से बारिश के मौसम में बचाना चाहते हैं, तो आप दिन में 1 पाउच दे सकते हैं। और जो मीठा सोडा आता है वह आप 50 ग्राम दे सकते हैं। दिक्कत हो चुकी है तो 100 ग्राम लेना है, दिक्कत नहीं है तो 50 ग्राम लेना है। और आप 2 दिन या 3 दिन छोड़ करके स्वस्थ पशुओं को आप जो दोनों पाउडर हैं वह पशुओं को सप्ताह में 2 बार पशुओं को देते रहें। जब तक बारिश होगी तब तक आपका पशु न तो बीमार होगा, नहीं आपके पशु में किसी भी तरह की रोमन से संबंधित या अदर दिक्कत, इन्फेक्शन से आप अपने पशु को आसानी से बचा सकते हैं। यदि आप भूल में किसी भी तरह का सड़ा गला या अदर कोई कुछ इस तरह का फिट दे दिया या आपके पशु ने कुछ अति मात्रा में खा भी लिया है, तो पशुओं का कंट्रोल हो जाएगा। दोनों पाउडर प्रेग्नेंट पशु हो, दूध देने वाले पशु हो, किसी भी तरह के पशु हो, सभी के लिए सेफ है। नुकसान कोई भी नहीं है, दूध में भी कोई नुकसान नहीं है। बेटर रिजल्ट आपको अदर ही देखने को मिलेगा। देखो ये बहुत अच्छी है। साथ में देखो मैंने बताया कि कहीं भी आप नमक का जरूर ऐड करना है। जो भी यदि बारिश के मौसम में कोई भी दाना मिश्रण ले रहे हैं, नमक जरूर ऐड करें साथ में, ताकि पशुओं में और अदर दिक्कत है सोडियम क्लोराइड पशुओं की बॉडी में मिलता रहे, जिससे कि पशुओं में अन्य बीमारियां से होने से बचा सके। ये 2 चीज़ें यदि आप ध्यान रख लेंगे, 2-3 जो मैंने बातें बताई हैं, इस तरह से पशुओं को देख करके पशुओं को कई तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको कोई भी अदर दिक्कत है तो टेबलेट व इंजेक्शन उनके बारे में यदि जानकारी लेना है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।